जी माँ, अब हम क्या करेंगे? कैसे गायत्री जी की बेगुनाही साबित करेंगे? अगर मॉम को कसूरवार नहीं साबित कर पाए तो उन्हें सजा कैसे दिलाएंगे? कैसे परिवार वालों को उनकी असलियत बताएंगे? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूं बिट्टू, पर इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। इस केस की छानबीन फिर से करवाएंगी बिट्टू। सुयश, पापा और विधान सब समझदार लोग हैं। अभी मुझसे गुस्सा है, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब मैं उनसे बात करूंगी। हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, देख लेना तू। कभी कभी पल भर में ही दुनिया बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया बेटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी तो चलती रहती है ना, कभी रुकती नहीं है। डैड प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं समझ सकता हूं बेटा। आपने रिपोर्ट हवलदार काका को दी थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स की कॉपी भी तो होगी ना आपके पास। आप प्लीज हमें वो कॉपी दे सकते हैं? देखिए मैडम, हमारे यहाँ रोज 100 से 200 टेस्ट होते हैं और ये शायद एक हफ्ते पुरानी बात है। देखिए टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आपका काम कर दूंगा जरूर। थैंक यू। बोलो। एक इंफॉर्मेशन है उत्तरा देवी, आपकी बहू लैब से डीएनए रिपोर्ट की कॉपी निकालवाना चाह रही है। स्टेट वर्सेस गायत्री देवी केस की, राइट? जी जी बिल्कुल। अब आप ही कुछ कीजिए मैम। डुप्लीकेट कॉपी कोई मांगे तो हमें 48 घंटे के अंदर निकाल कर देनी पड़ती है। पापा से जाकर मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। उन्होंने पहले भी अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर मेरी मदद की है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जयंत, मैं 1-2 दिन में अम्बा जाने वाली हूँ। देख के आते हो वहां की नई फैक्ट्री कैसे चल रही है। तुम अम्बा बहुत दिनों बाद जा रही हो ना? क्या करूं, यहाँ के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। फाल्गुनी का फोन। हेलो। मुझे आपसे मिलना है पापा। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना है। क्या होगा मिलके? क्या बात करनी है तुम्हें? अगर बात नहीं करेंगे तो मेरे हिस्से का सच कैसे जानेंगे पापा? हर बात के 2 पहलू होते हैं। आपने वो सब तो सुन लिया, जो आपके सामने रखे सबूत आपसे कह रहे थे, लेकिन मेरा सच नहीं सुना। ठीक है फाल्गुनी, मैं तुमसे मिलने 6 बजे आऊंगा तुम्हारे घर। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर क्यों से मिलने जा रहे हैं? उत्तरा, मैं जिंदगी में ये गलती पहले भी कर चुका हूं। मैंने गायत्री को उसके हिस्से की बात कहने का मौका नहीं दिया था। फाल्गुनी जो कहना चाहती है उसे कहने दो। मैं कोई भी फैसला उसकी पूरी बात सुनने के बाद ही लूंगा।
हेलो, अब आपको क्या बात करनी है सासू माँ? मैं क्यों तुमसे बात करूंगी, लेकिन लगता है तुम्हें बहुत बातें करनी है। लैब वालों से, जैन से अपनी बेगुनाही साबित करनी है तुम्हें। लेकिन तुम्हें तो पता है ये मैं होने नहीं दूंगी। अब आप मुझे नहीं रोक सकती सासू माँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं। ये क्या बोल दिया तुमने? भूल गई तुम्हारी सबसे अनमोल चीज, नियति। अगर तुमने मेरे घर वालों से बात करने की या उनसे मिलने की कोशिश की तो नियति की गर्दन मेरे हाथ में होगी, और उसके साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कुछ बेहतरीन वीडियोस भेजती हूँ, देख लो। बिट्टू, देख लिए वीडियोस? अब पता चला नियति के साथ क्या क्या हो सकता है। तुम्हें पता चला कि नियति का हाथ कैसे कटा? चटपटी गोलियां खाने गई बेचारी, लेकिन किसी ने डब्बे में गोलियों के साथ कांच के टुकड़े रखे हुए थे। हाथ कट गया बेचारी का। और वो जो जमीन पे फिसली ना, तुम्हें क्या लगता है वहां तेल नौकरों ने डाला था? वहां तेल मैंने डाला था। अब बिट्टू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो आपके सगे बेटे की पत्नी है ना? लेकिन है तो तुम्हारी ही बहन ना। हाँ, वो बात और है कि तुमसे जितनी नफरत करती हो ना, उससे थोड़ी कम नफरत करती हूँ मैं उससे। अब पता चला तुम्हारे बिट्टू के साथ मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। तुम्हारी बिट्टू की जान बचानी है तुम्हें। वो कुछ किताबें खरीदने मार्केट गई है। क्या नाम है उस दुकान का? आदर्श पुस्तक भंडार। वहां गई है वो। अब से बराबर आधे घंटे के बाद उसका काम तमाम होने वाला है। बचा सकती हो तो बचा लो उसे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अजीब इत्तेफाक से नियति अपना फोन घर पे ही रख के गई है। आइए आइए, हमारे देश का मशहूर सर्कस आज शाम 7 बजे गोल मार्केट में देखने आइए। एक से एक कलाकार, शेर सिंह से मुलाकात, जोकर की मस्ती, एक से एक बातें, कलाकारों का कारनामा। आइए देखिए। भैया थोड़ी तेज चलाइए ना। आइए आइए, हमारे देश का मशहूर सर्कस आज शाम 7 बजे गोल मार्केट में देखने आइए। कलाकारों का कारनामा, एक से एक कलाकार, शेर सिंह से मुलाकात, जोकर की मस्ती, एक से एक बातें, कलाकारों का कारनामा। आइए देखिए सबसे बेहतरीन सर्कस आज शाम 7 बजे। आइए आइए, हमारे देश का मशहूर गोल मार्केट में देखने आइए। एक से एक कलाकार, शेर सिंह से मुलाकात, जोकर की मस्ती, एक से एक बातें, कलाकारों का कारनामा। आइए देखिए सबसे बेहतरीन सर्कस आज शाम 7 बजे। बहुत परेशान लग रही हो। आइए आइए, तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही मुझसे, गोल मार्केट में देखने आइए। इसलिए तुम्हारी परेशानी थोड़ी हल्की कर देती हो। एक से एक बातें, नियति पे जो आदमी अटैक करने वाला है ना, उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। आइए आइए, हमारे देश का मशहूर जाओ ढूंढो उसे और बचा लो अपनी बिट्टू को। से मुलाकात, जोकर की मस्ती। आइए आइए, 7 बजे गोल मार्केट में देखने आइए। एक से एक कलाकार, शेर सिंह से मुलाकात, जोकर की मस्ती।
बचा लिया अपनी बहन को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल का अच्छी बहन का पुरस्कार जाता है फाल्गुनी पुरोहित को। आज तो बचा लिया अपनी बहन को तुमने, कब तक बचाओगी? मैंने सुना है तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो। मेरे परिवार वालों से मिलकर अपना पक्ष उनके सामने रखने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है ऐसा करने से क्या होगा? अभी अभी तुमने जो ट्रेलर देखा है ना, इसके बाद पूरी की पूरी 3 घंटे की फिल्म देखोगी। अगर मेरे खिलाफ गई ना तो नियति को इतना तड़पाऊंगी कि वो मौत की भीख मांगेगी। और इस बार उसके पेट में मेरे विधान का बच्चा भी नहीं है, तो ये सब करते हुए मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। चलो 6 बजने वाले हैं, जयंत आते ही होंगे। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अगर जरा सी भी होशियारी दिखाई तो मैं अब छोड़ो भी, ये एक ही बात बार बार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आइए ना पापा। बैठिए ना पापा। नहीं बेटा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? तुम जानती हो फाल्गुनी, मैंने तुम्हें अपनी बहू से ज्यादा हमेशा अपनी बेटी माना है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं रहा कि तुम ऐसी चाल चल सकती हो और तुम ये सब कर सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की बात कहने का मौका देना चाहता हूं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेझिझक होके कहो। पापा, आपको यहां बुलाने के लिए माफी चाहती हूं, पर मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है आप जानते हैं। बहुत दुख हुआ बेटा ये सुन के। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने कभी मुझे अपना पिता माना ही नहीं। क्योंकि अगर माना होता तो तुम अपनी दिल की बात कहने से हिचकिचाती नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल जब भी तुम्हारा मन करे कि तुम अपने दिल की बात कहना चाहती हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैंने आपसे कहा ना पापा कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, ना आज ना कल और ना ही कुछ दिनों बाद। गलती हो गई जो आपको बुलाया, पर प्लीज अभी आप यहां से जाइए। गुड, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहना, पुण्य मिलेगा तुम्हें। वरना तुम्हें तो पता है बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं।
कभी अचानक झूमर गिर जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, और कभी कभी तो गैस सिलेंडर फट जाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?